रावण, जो कि इतिहास का सबसे पहला सुपर विलेन है। सोशल मीडिया के ज़माने में कई लोग तो रावण को भी ग्रे कैरेक्टर जैसा शो करते हैं। उनका मानना है कि रावण को धोखे से मारा गया। पर क्या स्टोरी है रावण की? आइए हम रावण का एक छोटा सा इतिहास जानते हैं और जानते हैं कैसे रावण अत्याचारी तो था ही, उसके साथ ही साथ एक बहुत निर्मम हत्यारा था, और कैसे रावण को 2 श्राप मिले जिसके नाते रावण मृत्यु प्राप्त किया। दूसरा श्राप तो आप जानकर काफी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब भी हम रामायण के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में रावण का नाम अवश्य आता है। लंका का राजा जिसने अपनी बुद्धि, विद्या और असाधारण शक्तियों के कारण इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन ऐसे क्या क्या कारण थे जिसके नाते रावण का जीवन समाप्त हुआ? नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। रावण का वंश और जन्म, एक अनोखी कथा। रावण का जन्म एक अनोखी और जटिल वंश में हुआ था। उनके पिता एक महान ऋषि विश्रवा थे जो तंत्र और वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण थे। उनकी माता कैकेसी थी जो कि एक राक्षसी थी जो अपने वंश की शक्ति और प्रताप के लिए प्रसिद्ध थी। इस अनोखी जोड़ी से एक ऐसा पुत्र हुआ जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली राजा बना, जिसने तीनों लोकों पर राज किया। ऋषि विश्रव अपने समय के सबसे विद्वान माने जाते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, कैकेसी और इलाविदा। कैकेसी राक्षसी वंश से थीं, जबकि इलाविदा एक ब्राह्मण कन्या थी। इस विशेष विवाह से 2 वंशों का मिलाप हुआ, राक्षस और मनुष्य, जो उस समय के समाज में एक अनोखी घटना थी। जैसे रावण थे वैसे ही उनके भाई और बहन भी उतने ही महान थे। विभीषण धर्म के प्रतीक थे, कुंभकर्ण जो विशाल देह के लिए जाने जाते थे, और शूर्पणखा जो अपनी स्वतंत्रता और जुनून के लिए प्रसिद्ध थी। हर भाई बहन में कुछ न कुछ अलग और अनोखा था। आइए हम जानते हैं रावण ने कैसे तपस्या की। रावण के बचपन का अधिकांश समय उनके पिता विश्रव के आश्रम में ही बीता। बचपन से ही वो अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी थे। अपने पिता से उन्होंने वेद, शस्त्र और तपस्या की रहस्य सीखे। उनका बुद्धि और बल उन्हें अलग होने का संकेत देता था, लेकिन उनके मन में एक और विचार था। उनके मन में था कि अपने माँ के साइड के राक्षसी कुल का सम्मान वापस लाना। रावण को हमेशा लगता था कि राक्षस कुल को देवताओं और मनुष्य ने गलत समझा है। ये सोच उनकी एम्बिशन को और प्रबल बनाती थी। रावण अपने कुल और स्वयं को शक्ति और ज्ञान से संपन्न करने के लिए तपस्या करने का निश्चय करते हैं। उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण और बहन शूर्पणखा के साथ मिलकर मायासुर के द्वारा सिखाई गई तंत्र विद्या सीखी। इसके बाद उन्होंने एक कठोर तपस्या शुरू की, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने की। रावण की तपस्या व्यक्ति के डिटर्मिनेशन की उदाहरण थी। उन्होंने 10,000 वर्ष तक हिमालय पर तपस्या की। हर 1000 वर्ष के बाद उन्होंने अपना एक सर ब्रह्मदेव को अर्पण किया, एक तरह से अपने शरीर का बलिदान करते रहे। जब उनका 10वां सिर भी समाप्त हो गया, तब ब्रह्मदेव सामने आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर रावण ने अपने लिए असंख्य शक्तियों की मांग की। उनकी प्रार्थना और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें कई असाधारण वरदान मिले, जैसे अमरत्व का वरदान या इमॉर्टैलिटी। हालांकि ब्रह्मदेव ने पूरी अमरता तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने रावण के जीवन और शक्तियों को अन्य प्रकृति से ज्यादा समर्थ बनाया। ब्रह्मदेव ने उनके 10 शीर्ष वापस कर दिए। ये उनकी ज्ञान, सामर्थ्य और उनकी तपस्या का प्रतीक था। हर मस्तक एक अलग ज्ञान और शक्ति का दर्शन कराता था। ब्रह्मदेव ने उन्हें शस्त्र और अस्त्र शिक्षा में महारत प्रदान की। यह शिक्षा रावण को एक अद्भुत योद्धा बनाते हैं। अंत में विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया विमान उनको घूमने के लिए दिया गया, जिसको हम सब जानते हैं, पुष्पक विमान। रावण ने अपने वरदान का उपयोग स्वयं को एक अमर और अजय योद्धा बनाने के लिए किया। शिव पुराण में हमें एक वाक्य मिलता है जिसमें रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम बनाया था, जो आज भी दुनिया भर में श्रद्धा के साथ गाया जाता है। ये स्रोत न सिर्फ एक स्तुति है, बल्कि रावण की संगीत की प्रतिभा का भी प्रमाण है।
भगवान शिव की तपस्या में रावण इतना समर्पित था कि महादेव उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हो गए। उनकी भक्ति इतनी गंभीर थी कि शिव भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को कई शक्तियां प्रदान की। लेकिन जैसी कि कहावत है, अहंकार विनाश का कारण बनता है, वैसे ही रावण के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके पतन का बीज बोया। एक दिन कैलाश पर्वत पर जहाँ भगवान शिव ध्यान में लीन थे, वहाँ नंदी, जो शिव जी के सबसे विश्वास पात्र और करीब सेवक था, उनके दरबार में बैठे थे। रावण अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के घमंड में कैलाश की ओर बढ़ा। जब रावण भगवान शिव के समक्ष पहुंचा, उसने नंदी से राह छोड़ने के लिए बोला, लेकिन नंदी ने उसे सम्मान के साथ मना किया, क्योंकि भगवान शिव के दरबार के नियमों को वो भली भांति जानते थे। इस अपमान ने रावण के स्वाभिमान को घायल कर दिया। अपने अहंकार में रावण ने नंदी को अपमानित किया। रावण ने गुस्से में नंदी को कहा कि तुम बंदर के मुख वाले, मुझे भगवान शिव से मिलने के लिए कैसे रोक सकते हो। फिर नंदी ने एक श्राप दिया। नंदी, जो कि शांत और धीरज के प्रतीक थे, ये सुनते ही गुस्से से भर गए। उन्होंने रावण को श्राप दिया, तुम्हारी अहंकार तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा, तुम्हारी बुद्धि अंधी हो जाएगी और तुम्हारे विनाश का कारण एक बंदर ही बनेगा। और आप सबको पता है कैसे रावण के विनाश में हनुमान जी का योगदान था। नंदी का श्राप सिर्फ एक साधारण श्राप नहीं था, ये एक गंभीर आध्यात्मिक संदेश था। इस श्राप के 3 मुख्य आयाम थे। पहला था अहंकार का विनाश। नंदी ने रावण को याद दिलाया कि कितनी भी शक्ति हो, अहंकार इंसान को अंदर से खाली कर सकता है। जितना अधिक गर्व, उतना ही बड़ा पतन। धर्म की महत्वता। श्राप ये दर्शाता है कि धर्म के नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी महान व्यक्ति को सजा मिलती है। रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म के विरुद्ध जाने पर उसका अंत अवश्य होगा। कर्म का सिद्धांत। हर कर्म का फल मिलता है। रावण के अपमान पूर्ण व्यवहार का परिणाम उसके जीवन में विशेष रूप से देखा जा सकता है। इस श्राप के बावजूद रावण ने बुरे कर्मों का रास्ता नहीं छोड़ा। यूं तो रावण ने अपने जीवन काल में अनगिनत पाप किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पापों के बारे में हम बताते हैं। रावण का सबसे प्रमुख दोष था उसकी नारियों और राज्यों पर जबरदस्ती कब्जा करना। उसने कई राज्यों पर हमला किया और जीते हुए राज्यों की रानियां और बेटियों से जबरन विवाह किया। इसका उदाहरण है मंदोदरी, जो मायासुर की बेटी थी। हालांकि मंदोदरी और उसका संबंध समर्थ और प्रेम से बना, लेकिन रावण की अधिकांश शादियां दबाव और जबरदस्ती के कारण हुई। जैसा कि रामायण में हम जानते हैं, रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था और उन्हें 1 साल का समय दिया था रावण को अपनाने के लिए। जब हनुमान जी माता सीता को लेने आए तो माता सीता ने बोला कि भगवान राम को बोलें कि हमें तो लेकर जाएं ही, पर रावण का अभिमान चूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके अलावा हजारों औरतें रावण द्वारा बंधक बनाई गई हैं। एक बार रावण ने वेदावती नाम की एक तपस्विनी को अपने स्वार्थ के लिए छेड़ा। वेदावती, जो भगवान विष्णु की भक्त थी, उसका अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसने श्राप दिया कि उसी के कारण रावण की मृत्यु होगी। इस घटना ने उसके बुरे कर्मों की लिस्ट और बढ़ा दी। रावण ने कई देवलोक की अप्सराओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। रंभा नाम की एक अप्सरा को भी उसने एक बार परेशान किया था, जिस पर उसके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने उसे श्राप दिया कि अगर रावण किसी और स्त्री को बिना उसकी मर्जी के छेड़ता है तो उसका सर फट जाएगा। ये श्राप उसके बुरे कर्मों पर एक और आखिरी कील थी। रावण के बुरे कर्मों में एक था ब्राह्मण और तपस्वी लोगों का अपमान। उसने कई आश्रम पर आक्रमण किया और उनके यज्ञ और तपस्या को तोड़ दिया। उसका ये मानना था कि लोग उसके विरोध में शक्ति अर्जित करते हैं। इसके कारण कई महर्षियों ने उसे श्राप दिया। रावण का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने अपने सगे भाई विभीषण को भी लंका से निकाल दिया। विभीषण ने उन्हें माँ सीता को वापस करने और राम जी से क्षमा मांगने की सलाह दी थी। रावण ने अपनी गलती को कभी नहीं माना और अपने ही परिवार को तोड़ दिया। रावण के शासन में लंका में सोना बरसता था, लेकिन लोगों के मन में उसका डर था। और रावण का सबसे बड़ा पाप था माँ सीता का हरण, जो उसकी मृत्यु का कारण भी बना। जब भगवान श्री राम ने
रावण को युद्ध में हराया तो वो उसके श्राप में अंतिम पूर्ण विराम था जो नंदी ने वर्षों पहले दिया था। भगवान राम जो भगवान विष्णु के अवतार थे, नंदी के श्राप के पूरा होने का माध्यम बने। अगर हम लोग रावण के पर्सपेक्टिव से सोचें तो जब रावण राज कर रहा था और अपने एक्सट्रीम पावर पे था तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था, पर उसके पाप का घड़ा भर रहा था क्योंकि रावण को ब्रह्मा ने शक्ति दी थी कि उसे कोई भी भगवान कभी मार नहीं सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक आम मनुष्य का रूप धारण करके रावण का वध किया। जैसे कि हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र है त्यम परम धर्मम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।